पुरुम सिद्ध हुआनी की, एक चढ़वान आदिनाथ स्वामी की, एक चढ़वान महावीर स्वामी की, पुरुम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, पुरुम पूज आचार्य विराग स्वामी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म और दवाई स्वामी के शासन में हम सही भ्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणे बहिर्तत्व को समझना आवश्यक है। बहिर्तत्व को नहीं समझा अंततत्व में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बहिर्तत्व को समझने के लिए अंतस्तत्व को समझना आवश्यक नहीं है। अंतस्तत्व को समझने के लिए बहिर्तत्व समझना आवश्यक है। बहिर्तत्व ही समझने के लिए बहिर्तत्व नहीं समझना चाहिए। जो श्रुत है, विद्या है, साधना है, आराधना है, इसका उद्देश्य मात्र शरीर को कृश करना नहीं है, कसाइयों को कृश करना है। कसाई को कृश करना मात्र उद्देश्य नहीं है, कर्मों को कृश करना है। कर्मों को कृश करना उद्देश्य मात्र नहीं है। शकल विमल केवल ज्ञान को प्रकट करके अशरीरी सिद्ध परमात्मा बनना है। ज्ञानी पात्र को तपाते रहना ये विवेक नहीं है। दुग्ध तपाने के लिए पात्र तपाना विवेक है। वही रंग साधनाएं जो हो रही है, कालुष्य भाव का अभाव नहीं है, तो साधना तुम करके कदाचित देव आयु का बंध भी किया तो असुर बनोगे। कलुषित भाव से पुण्याश्रव कर भी लिया द्रव्य साधना से तो असुर बनोगे। असुर, वो असुर बन करके फिर जीवों को सताओगे। इसलिए ज्ञानी अल्प साधना करना पर परिणाम सामने रखना। साधना कम हो जाए, कसाय वर्धमान ना हो, उतना व्रत का पालन करना जिससे आगे व्रत लेने के परिणाम बढ़ते रहें। ऐसा व्रत मत ले लेना कि भविष्य में अब व्रत लेने के परिणाम समाप्त हो चुके। व्रत तुमको भार ना लगे, व्रत आपको उपहार लगे। सम्यक दृष्टि जीव को संयम व्रत भार नहीं लगते हैं, सम्यक दृष्टि जीव को संयम व्रत उपहार लगते हैं। हे मित्र, राजा को उपहार दो तो राज्य संपत्ति मिले, वैद्य को उपहार दो तो निरोगता मिले, गुरु को उपहार दो तो विद्या मिले, निज आत्मा को उपहार दो तो सिद्ध भगवान बने। निज आत्मा को उपहार दो। वो उपहार किससे होगा? व्रत संयम से। कोई दूसरे रत्न नहीं, रत्न मालाएं नहीं, स्वर्ण रजत की मुद्राएं नहीं, रत्नात्रय धर्म का उपहार
ये आत्मा का उपहार है। अशरीरी ज्ञायक स्वरूप में चित्त जिसका है, ये आत्मा का विशिष्ट उपहार। कलयुग में पंचम काल में इतनी साधना करो जिससे स्वाध्याय जीवित रहे। विषय को समझना, पंचम काल में इतनी साधना करो जिससे स्वाध्याय जीवित रहे। 21 वर्ष का जवान युवा, राकेश पंडित साहब, 21 वर्ष का जवान युवा, उसका गला घोंट करके तुम नई शादी करने जा रहे हो, ये कौन सी बड़ी बात। 21 वर्ष का जवान युवा बेटा उसका गला घोंट करके बोले नई शादी रचने जा रहे भैया, हमारी नई शादी। इस हत्यारे से कौन शादी करेगा। 21 वर्ष के युवा को मार करके वो नई शादी करने जा रहा है। हे मित्र, ऐसे ही स्वाध्याय छोड़ करके, सामायिक छोड़ करके, साम्य भाव छोड़ करके, यानी पर्वत पर बैठ करके धूप में खड़े होने जा रहा है। जहां साम्यता है वहां साधना है, जहां साम्यता है वहां साधना है। है मित्र, जैन योगी का आचरण जो है उसको देख करके स्वर्ग का देवता इंद्र शौतन भी सिर टेकता है। किस बात पर? आपकी देह को नहीं दिखता हूं मैं, देह के भीतर जो दृढ़ता है उसे देखता हूं मैं। और सौद्र में इंद्र क्या किया है, महात्मा साक्षात जी, शरणम परमो धर्म, शरणम परमो धर्म, शरणम परमो धर्म। यदि मौन न लिए हो आप लोग तो बोल सकते हो, शरणम परमो धर्म। यानी इतने धीमे बोलने के लिए आपको नहीं कहा है। जितना आपने अपनी माँ का दूध पिया हो और जितना जितना आज तक रोटी पानी पिया हो, खाया हो, उतनी जोर से बोलो, शरणम परमो धर्म। परमो धर्म। माइक से नहीं बोलो भाई। बहुत बढ़िया, याद हो गया। शरणम परमो धर्म, यानी यतो धर्मस् ततो दया, अहिंसा परमो धर्म। इन सूत्रों को आपने पढ़ा है, सुना है। आचार्य रविशरण स्वामी ने श्री पद्म पुराण जी में एक सूत्र प्रदान किया है, शरणम परमो धर्म। एक एक दिन एक एक सूत्र याद करके जाना। घर पहुंचो ना तो कम से कम लोग पूछेंगे क्या सीख के आए हो, तो धीरे से मार साहब कह तो सकते हो, शरणम परमो धर्म। जब कब मां बेटे डंडे मार के बाहर निकालने लग जाए, बहू रोटी खाने को ना थी, पत्नी ही लूअर लेके घूमे, पत्नी ही अर्ध जली लकड़ी लेके घूमे कि नास मेटे को भगो यहां से। मित्र, उसके पहले कह देना, शरणम परमो धर्म। हे देवी, मेरे गुरु ने तो पहले ही सिखा दिया था, वो तो मैं तेरे राग में भूल चुका था।
लेकिन आज ये अर्ध जली लकड़ी तूने दिखा दी, तूने मुझे याद दिला दिया। ओहो, बहुत अच्छा किया कि ज्येष्ठ पुत्र, मोटू भैया, ज्येष्ठ पुत्र मरे शरीर पर लूअर लगाता, कम से कम देवी तूने मुझे जीवित दिखा दिया। अब मैं लूअर से नहीं जलूंगा, मैं समाधि मरण करूंगा। शरणम जिनागम के सूत्रों को महात्मा विष्णु सागरी आप जैसे निर्गंत बीतरागी श्रमण नहीं प्रचार करेंगे तो मेरे मित्र मिथ्या दृष्टि कौन करेंगे? एक एक आगम का सूत्र निकाल निकाल के उपदेश करो, एक एक सूत्र निकाल के उपदेश करो। मित्र, एक दिन था 22 रुपए का ग्रंथ पर मैंने भाषण की। आप थे ना? 22 रुपए के ग्रंथ पर भाषण की खिमलासा में, विदिशा में। तो मालूम सुब्रत सागर जी लोग प्रश्न किए, ये कौन सा ग्रंथ है? बोले 12 भावना का ग्रंथ है। अरे हम तो यही समझते थे, दौलत राम की 12 भावना, मंगत राय की, बुद्धजन की, इन कवियों की 12 भावना, मित्र भूधरदास की 12 भावना, यही तो 12 भावना है। मैंने कहा ज्ञानी तुम्हें मालूम होना चाहिए ये सब हिंदी में बनाएंगे 12 भावना। आचार्य कुंद कुंद की सबसे प्राचीन भावना है। उसके बाद कार्तिक स्वामी ने कार्तिक अपेक्षा नाम ग्रंथ ही लिख दिया, उसमें 12 भावनाओं की व्याख्या है। ऐसे ही कोई कहे मैं अमुक नीति शास्त्र पढ़ता हूं, अमुक नीति शास्त्र पढ़ता हूं। अरे मित्र, पद्म पुराण अपने आप में ऐसा ग्रंथ है, धर्म नीति, राजनीति, आत्मनीति, सारी नीतियों से पूर्ण ग्रंथ है। छत्र चूड़ामणि जो ग्रंथ है, ऐसा देश का कोई बच्चा ना बचे जिसे छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का स्वाध्याय करना नहीं बनने, उसको हर बच्चे को स्वाध्याय करना चाहिए। छत्र चूड़ामणि कथा के माध्यम से कैसे नीति की व्याख्या होती है, ये आचार्य भगवंत बाधीव सिंह सूरी को बनता कहते हैं। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ जहां यूं लिखा हो, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी। जो जैनी की वृत्ति है वो स्वेच्छाचार का विरोध करती है। जैन दर्शन कहता है स्वतंत्र जियो लेकिन स्वच्छंद मत जियो। जैन दर्शन कह रहा है स्वतंत्र तो जीना तुम्हारा अधिकार है, पर स्वच्छंद जीना तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है। स्वतंत्र जियो। राजू पांड्या, ये जैन मुनि कितने स्वतंत्र है, न कभी किसी के नीचे सिर झुकाना पड़ता है बाल निकलवाने के लिए, न मेरे मित्र कोई बर्तन मांजना पड़ता, न जूठन उठाना पड़ता है, न कोई पात्र रखना पड़ता है, न कपड़े पहनना पड़ते हैं, न कपड़े उतारना पड़ते हैं, न बटन लगाना पड़ता है, न बटन खोलना पड़ता है, न नाड़ा लगाना पड़ता है, न नाड़ा खोलना पड़ता है। ये स्वतंत्र जीवन जीते हैं। स्वतंत्र जीवन जीते हैं, स्वच्छंद नहीं, स्वतंत्र जीवन जीते हैं। स्वतंत्रता अधिकार है हमारा, स्वच्छंदता एक घोर पाप है। इसलिए ज्ञानियों, देश स्वतंत्र हुआ है उसे स्वीकार करो, पर देशवासियों स्वच्छंद मत हो जाओ। स्वतंत्र है। पक्षी आकाश में उड़ता है स्वतंत्र होकर तो सुरक्षित रहता है। वही पक्षी स्वच्छंद उड़ने लग जाए, पतन हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा।
किसी कार्य को स्वतंत्र करने में पाप नहीं है, न परेशानी है। पर स्वच्छंद हो गए तो मेरे मित्र पाप भी है और परेशानी भी है। स्वच्छंद जीवन नहीं जीना चाहिए। ये आचार्यवादी स्वामी कह रहे हैं छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी। जैनी की वृत्ति सोनू स्वेच्छाचार का विरोध करती है। आत्मा की स्वतंत्रता का चिंतन होना चाहिए, आत्मा की स्वतंत्रता का निर्णय होना चाहिए, आत्मा की स्वतंत्रता की अनुभूति आना चाहिए। लेकिन आत्मा की स्वतंत्रता की जगह स्वच्छंदता का प्रयोग कर दिया, ये मेरे मित्र अनाचार घोर मिथ्या। जैसे कि आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, इस शुद्धता का वेदन करने के लिए ध्यान करना चाहिए। आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है और रात्रि में खाना खाने बैठ जाए राकेश पंडित जी, ये स्वतंत्रता का वेदन नहीं है, ये स्वच्छंदता है। आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, बुद्ध नित्य निरंजन है, इसका ध्यान सामायिक में करना ही चाहिए। लेकिन मंदिर में जाकर के मूर्ति भगवान को छोड़ करके वो कहीं ये तो पत्थर है, इनको क्या पूजना, आत्मा ध्रुव शुद्ध है, ये स्वच्छंदता है। पीत धर्मा जिनवाणी का पान करना चाहिए, आत्मा की स्वतंत्रता है, लेकिन मदिरा का पान पीना स्वच्छंदता है। निर्मोही होना, निर्मोही होना, पंडित पुत्र कहां है मित्र? निर्मोही होना, राग देश शून्य होना, ये आत्मा की स्वतंत्रता है। और मेरे मित्र, जैसे ही मैंने कहा पंडित पुत्र कहां है, पंडित जी खोजने लग गए, ये स्वच्छंदता है। हे ज्ञानी, जैसे ही मैंने कहा पंडित पुत्र कहां है, तो राग देश से शून्य होना, मोह से दूर होना, ये आत्मा की स्वतंत्रता है। और मोह में लिप्त होना, ये आत्मा की स्वच्छंदता है। बेचारे सोच रहे करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, कुछ नहीं करना, ये आत्मा की स्वतंत्रता है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, यही आत्मा की स्वतंत्रता है। कुछ करना, ये आत्मा की परतंत्रता है। मोक्ष मार्ग कुछ करने वालों का नहीं है, मोक्ष मार्ग कुछ नहीं करने वालों का। कठिन करना नहीं है, करते करते पंचम काल में आ गए, कलयुग में आ गए हो, करते करते करना छूट गया होता तो आज हम सभी वहीं होते जहां राम महावीर, जहां राम महावीर ऋषभदेव बैठे हुए हैं। जितनी परेशान है, जितने दुखी हैं, डॉक्टर खिमला सा सभी करने वाले दुखी। जितनी दुखी हैं सब करने वाले ही दुखी हैं। मुमुक्षु काला जी, कमल भैया, जितने दुखी हैं सब करने वाले दुखी हैं। जितने दुखी हैं सब करने वाले दुखी हैं। पंडित साहब, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए, आप दुखी क्यों बने घूम रहे हो। आपको पंचकर्म कराना है, मूर्ति स्थापित करना, वेदी बनवाना है, तुम दुखी घूम रहे हो। क्यों दुखी हो, क्यों दुखी हो? बिटिया की शादी करना है, तुम दुखी हो। जिन्होंने बिटिया के कारण ही नहीं बसाए, वे दुखी क्यों होंगे? जिन्होंने शादी ही नहीं रचाई, उनके घर में सियानी बेटी की शादी का क्लेश क्यों होगा? जिन्होंने करने का त्याग ही कर दिया है, न मुझे मठ बनाना, न मंदिर बनाना, न धर्मशाला, कुछ भी नहीं करना है, उनको मेरे मित्र समाज को बुला करके दान लेने की बात करने के भाव क्यों आएगा? कमल जैसे काला को द्वेष, पिताजी मित्र
आओ सेठ जी बैठिए, ये सम्मान बेकराए, जिन्हें तुमसे कुछ चाहिए है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, आओ जिनमानी पाओ घर जाओ। राग देश नृत्य का पुरुषा सेवते नृवतीन। ज्ञानियों, राग देश नृत्य कहा पुरुषा सेवते नृपतीन। राजन भैया, आपकी देवी को तो सब याद है। राग देश नृत्य कहा पुरुषा सेवते नृपतीन, इसका अर्थ कर लो ना। हे ज्ञानी प्रकाश भैया, ओ द्रोण प्रांत, फॉर्म भर गया? देखो भी मैं आपको प्रयोग करके दिखा। भैया शिविर का फॉर्म भर गया? जब पहले ही भर गया था। ऐसा कोई बैठा जाए जिसका भर ही ना हुआ आज तक? अच्छा भैया खड़े हो जाना। ये भी प्रकाश है। जितना प्रकाश ही प्रकाश खड़े हो रहे हैं क्या? अब देखो किशोर भैया, अब ज्यादा खड़े मत होना, सबका काम हो जाएगा, कर रहे हैं सब काला जी। प्रश्न हमारा दूसरा था, आप कोई चिंता मत करना, कोई घर वापस नहीं जाएगा, सबके भरे जाएंगे। आओ, लेकिन धैर्य रखना, धैर्य, विसंवाद नहीं करना, संवाद करना। भैया फॉर्म भर गया? घबराना नहीं, मैं आपको समय से सिखा रहा हूं। भैया फॉर्म भर गया? भर गया? नहीं भरा? अच्छा कोई बात नहीं। यदि नहीं भरा तो कहाँ जाओगे? अब जहां फॉर्म भरे जाते वहीं जाओगे ना। जो भाई खड़ा होगा क्या बोलोगे? भैया अरे मैं इतनी दूर से चल के आया हूं, तो मित्र एक फॉर्म तो भर दे मेरा, ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे? हैं? नहीं, अभी मेरा विषय कोई दूसरा है। आप बोलोगे क्या वहां जाकर के? यही कहोगे ना, भैया मुझे शिविर में बैठना है, फॉर्म दे देना भाई, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। और जिस व्यक्ति के भर चुका है वो दूर से देख रहा है। ठीक है। अब जो जीव शिविर में आए हैं वे इसलिए आए हैं कि जब तक कोई व्यक्ति शिविर में ना जाए, सेना का भी शिविर लगता है, तब तक उसको बहुत हाथ जोड़ना पड़ती है। जब स्वयं सैनिक बन जाए फिर, अब शिविर की बात नहीं करते, बोले मैं स्वयं सेनापति हूं। ज्ञानी, जो व्यक्ति शिविर में आप इसलिए आए हो, शिविरार्थी बन के आए हो। क्या बन के आए हो? शिवार्थी, शिवरार्थी, शिव के अर्थी, शिव के अर्थी। सिद्धालय में जाने के लिए हम आए, शिवार्थी, शिव यानी मोक्ष। ठीक है। अब जो जीव मुनि महाराज बन के बैठ गए, अब वे क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो अधिकारी बन गया हूं। वो कभी नहीं कहता मेरा फॉर्म भर दो। बोले क्यों? इसलिए आप लोग ऐसा करो किशोर भैया, ऐसा करो, बताऊं पक्की बात बताऊं, पक्का। आचार्य श्री हमसे बोले भिंड में, बोले जाओ ये बाल तुम्हारे बड़े हो गए हैं, इनको निकलवा के आओ। सो विशुषा के आचार्य ने भेज दिया, बोले बाल छोटे करा लो। ठीक है, तो मैं गांव चला गया भाई, बोले बाल छोटे कराना। अब वो जो भाई बाल निकालने आया, वो मालूम क्या करता है? ऐसा करो, फिर कहते ऐसा करो। वो तो मजाक के टाइप का आदमी था, उसने कान भी पकड़ लिया, बोले ऐसे सीधे हो। मैंने कहा मित्र तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। वो ऐसे करता जा रहा था और हंसता जा रहा था, लेकिन हमने कहा मित्र मेरे अंदर कारुष्य चल रहा है, अब आज से तेरी दुकान पर जीवन पर्यंत कभी नहीं आऊंगा। मतलब
मैं तो ये सोचता हूं अब किसी भाव में ही ना जाना पड़े, अपना काम जैसा सोचा पंडित मेरा वैसे ही हो गया। दूसरी बार जब बाल बड़े हुए तो शीशे के सोचे ही हुए फिर। इसलिए आप जो लाइन में लगे हो ना, फॉर्म भर जा, तुम तो एक काम करो, अब की बार ये कमल काला के जगह फॉर्म भरे ना जाना, भरे जाने तुम तो मेरे पास आ जाओ, फिर कभी भरने ही नहीं पड़ेंगे आपको। विराजो भैया, मैं आगे की बात करता हूं। कहा पुरुषा सेवते निर्वृत केला भैया, कहा पुरुषा सेवते नृपतेन। जिस पुरुष को कोई अपेक्षा नहीं है, न धन चाहिए है, न बिल्लू भैया धरती चाहिए है, न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए है, कुछ चाहिए ही नहीं है, वो राजा के घर क्यों जाएगा? जिसको चाहे उसे सेवक बनना ही पड़ता है। जिसको चाहे उसको सेवक बनना ही पड़ता है, जिसको चाहे उसको सेवक बनना ही पड़ता है। दिनेश भैया तुम कितनी पंडित राजा कहलाओ, लेकिन सत्य यही है, शुद्ध सेवक है। जब सासू की बिटिया को लाया तब एक की सेवा करना पड़ी, चंद दिन के अंदर 2 की, फिर 3 की, 4 की, कितने की सेवा करना पड़ी। ओहो, चाह है तो सेवा करना ही पड़ेगी। अंदर कामना की चाह न होती, वासना की चाह न होती। हे मित्र तो स्वतंत्रता का जीवन जीते, कहाँ लहंगा चुंदरी की बातों में उलझते, पिच्ची कमंडल लेके चलते। जिन जिनको जिन बनना है तो इच्छा छोड़ दीजिए। जिनको गांधी जिन बनना है तो बेटा इच्छा छोड़ दीजिए, इच्छा छोड़ दीजिए, दीक्षा ले लीजिए। प्रत्युष जिनको चाहे वाले को ही सेवा करना पड़ती है। समुद्रोद्र स्वामी श्री समीचीन ग्रंथ रतन कांड श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, अनपेक्षा वृत्ति का पुरुषा सेवते नृपतेन। जिसके अंदर इच्छा का अभाव है वो राजा की सेवा क्यों करेगा? जो इच्छावान है वो राजा की चाकरी करेगा। आओ जी आओ साहब, आओ जी आओ साहब, समझो साहब कुछ तुम्हारा जाने वाला है साहब। हमारे परमात्मा गोपाल दास जी, आपको इतने दिन यहां पर सम्मेशिकर में हो गए मित्र, आप मंदिरों की वंदना भी करते हो, मैंने देखा है, दर्शन भी करते हो, लेकिन पारसनाथ जिनालय भी आप गए हो, बुजदन स्वामी के पास भी गए हो, चंद्रपुर स्वामी के पास भी गए हैं आप, गए ना भैया? आपने कितनी बार प्रणाम किया, नमस्कार किया, पर वहां से कोई उत्तर ही नहीं आया। यूं भी नहीं किया। वो प्रतिमा भी जो बनी है ना, एक भी प्रतिमा ऐसे नहीं मिली आपको, सब या तो यूं है या फिर यूं है। बोले मित्र, जो कुछ करना था सब कर चुका हूं, कृत हो चुका हूं, करना ही पाप है, नहीं करना ही धर्म है। शुभ करूंगा तो पुण्य से बंधूंगा, अशुभ करूंगा तो पाप से बंधूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ना पुण्य से बंधूंगा ना पाप से बंधूंगा, भगवान बनूंगा। भगवान बनूंगा। इसलिए भैया अट्टवी कम भीला
सीधी भूदाड़ रंजनाडिच्चा अट्टगुड़ा किदकिच्चा लोगल्डे वासनो सिद्धा अट्वी कंबीला सीधी भूदा रंजना डिच्चा अट्टगुड़ा किदकिच्चा लोगल निवासनो सिद्धा। 8 कर्म विगलित हो चुके हैं, परम सुख में लीन हो चुके हैं, मित्र कृत्य कृत हो चुके हैं, अब कुछ करना अवशेष नहीं है। ऐसा परमेश्वर का बिंब कह रहा है, मित्र ऐसा बैठना है तो करना छोड़ दो। कर्तृत्व भाव ही कष्ट भाव है। विराजो, कर्तृत्व भाव ही कष्ट भाव है। आज समझ में नहीं आए, जिस भाव में समझ में आ जाए, मैं ये चिंता नहीं करता आप भी मेरी बात आज ही समझ लो। आज समझ में नहीं आए, जिस भाव में समझ में आ जाए तब याद कर लेना कि शाश्वत तीर्थ सम्मेशकर में मेरे मित्र श्री देशना मंडप में मैंने को सुना था कर्तृत्व भाव कष्ट भाव। कर्तृत्व भाव कष्ट भाव क्या हो गया आप सबको? कर्तृत्व भाव कष्ट भाव, कष्ट से मुक्ति चाहिए है तो कर्तापन से मुक्त हो जाइए। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे परेशान हैं, न देना न लेना, फिर भी चिंता में डूबना। जिनको सलाह देने की आदत बनी चुकी है, अशोक बिना सलाह देने बेचारे को रोटी नहीं पचती। उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे कि एक बेतरागी धरती के देवता दिगंबर तपोधन आहार चर्या को गए। देने वाला आहार दे रहा है, आनंद लूट रहा है, और लेने वाला आहार ले रहा है, वो भी साधना के लिए आनंद लूट रहा है। लेकिन महेंद्र भैया भगो भगो हटो हटो ऐसे बोलने वाले बेचारे वैसे ही परेशान हैं। मतलब कल परसों के ऐसा जीव आया जहां बोलने की दिनेश भैया कोई भी आवश्यकता नहीं थी। आपके पद का पता है, ये शुद्ध आपको मालूम है। यदि बछड़ा सोच ले कि माँ का दूध पीना ही है मुझे, बछड़ा सोच ले कि माँ का दूध पीनी है, अब माँ कितनी लातें फटका रहे हैं, इधर से लात मारो उधर से घुस जाता, उधर से मारो उधर से घुस जाता, लेकिन जब तक दूध नहीं पी लेता वो थन छोड़ता नहीं है। ये नीति पकड़ो, बख्श नीति, वश नीति, ऐसे जिसको दान करना देना दे के ही जाएगा। अब मेरे मित्र तुम भगाने की जगह उसको दिला दो तो शांति जल्दी चला जाए। भगाने में लगे हो, अपने भाव खराब कर रहे हो, उसके भाव खराब कर रहे हो, और देने में तुम मना कर रहे हो ना, तो दान अंतरा कर्म का बंध भी कर रहे हो। अवसर पा करके कुरल काव्य सुनना चाहिए, कुरल काव्य सुनना चाहिए। यदि आप समय सार का अध्ययन करते हो तो पद्म पुराण भी पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण पढ़ते हो तो मेरे मित्र कर्मकांड जीवकांड भी पढ़ना चाहिए। कर्मकांड जीवकांड पढ़ते हो मित्र तो आपको अष्टसहस्री भी पढ़ना चाहिए। ओहो, अष्टसहस्री पढ़ते हो तो मूलाचार रतन कांड भी पढ़ना चाहिए, श्रावकाचार, ये सब कुछ पढ़ लो। नीति शास्त्र नहीं पढ़ा तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। विवेक कहां से जगेगा? नीति से जगेगा, नीति से जगेगा। कार्य करो समय पर, वचन बोलो समय पर, प्रवचन करो समय पर, मेरे मित्र गर्भाधान करोगे समय पर तो फल मिलेगा। पुण्य करोगे समय पर तो फलित होगा। गुन्नू शक्कर 1000 रोटियां बना के लाया दिन के 12 बजे, जब तक सब बेचारे खा के आधे भूखे चले गए। अभी तुम्हें 1000 रोटियां बेटा किस काम की?
जब लोग भूखे बैठे थे, जब तुम भी रोटियां लेके आते तो हर व्यक्ति की दुआएं मिलती और उनको खाने की क्षुधा रोग की दवा मिलती। नहीं सुना? खाने वाले को क्षुधा रोग की दवा मिल गई, भूखे को, और उनकी दुआएं मिलती आपको। समय पे काम करो, हर काम समय पर करो। देखा राकेश भैया, बड़े भैया भी मैं समय सार नहीं बोल रहा हूं, तब भी देखो समय सार, देखो कितनी शांति यहां पर। ये क्या है? ऐसे शांत आप घर में सामायिक में नहीं रह पाते हो। देखो क्या हुआ महात्मा जर्जित? हे मित्र, हे मित्र, अभाग्य ये मानना अपने जीवन का। जगत में पाक पंख में डूबे लोगों से तुमने बहुत सीखा। यहां पर तुम्हें अवसर है, निर्गंत योगी तुमको ज्ञान देंगे। कोई ज्ञान देंगे, कोई ध्यान देंगे, पर मित्र निर्वाण तुम्हें ही जाना पड़ेगा। सरस पंडित जी, ऐसी पूजा कराना, ऐसी पूजा कराना। एक बार साख सागर ने शिविर में पूजा कराई, उनके शिविरार्थी आज तक याद कर रहे हुए मुनिराज बन गए। ऐसी आप भी भविष्य में मुनिराज बनो तो जितने शिविरार्थी आए हैं वे तुम्हें पंडित जी महाराज करके देखें। ऐसे ओ विष्णु सागर जी, ऐसी सामयिक कराना, ये लोग कहीं मुनिराज बन जाए तो आपकी सामयिक की याद करके सामयिक करने लग जाए। इसलिए ये ध्यान रखना, ये पहली बार एक सुंदर अवसर है, दोपहरी की सामयिक भी मुनि महाराज कराएंगे। आइए। और सबको मेरे मित्र, सबका संयोजन कौन कर रहा पता? तुम्हारे महात्मा सुब्रत सागरी। अपन तो अकर्तृत्व स्वरूपो हम। ये सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। पंडित जी आप विश्वास मानो, मुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा। मेरा काम इतनी ही है, प्रवचन करो जाओ। आइए, तो यहां पर क्या करें? राजा की सेवा कौन करेगा? राजा की सेवा वो करेगा जिसे कुछ चाहिए, मंडली रस महेश्वरम। और जिसे कुछ नहीं पाई जाए, भाई नागपुर के श्रावक भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, कुछ न पाई जाए तो जब कुछ चाहिए ही नहीं तो सेवा क्यों करेगा? इसलिए जीवन में आनंद जीना हो, परम सुख में रहना हो तो कुछ मत करो, चाहे छोड़ दो, बाकी सब छूट जाएंगे। परम तप है तुम्हारे पास। भगवान कह रहे हैं, भगवती आराधनाकार, मूलाचार करता, बटके सोमी, भगवती आराधना करता, आचार्य प्रवर शिवकोटि सोमी लिख रहे हैं कि जगते पर तपस्या बहुत है और तपस्वी बहुत हैं, परम तप कोई है, उसका नाम है स्वाध्याय। तपस्वी बहुत हैं और तपस्याएं बहुत हैं, लेकिन परम तपस्वी और परम तपस्वी वो है जो स्वाध्याय में लीन है, और परम तप है उसका नाम स्वाध्याय। सारी तपस्या का परिणाम तभी तुमको मिलेगा, ये तुम्हारे पास स्वाध्याय है। इसलिए इससे विद्यार्थियों, आप देखो घर छोड़ के आए हो, इतना किराया खर्च करके आए हो, कितना व्यापार छोड़ के आए हो, कम से कम अपने मन से कह देना इन 10 दिन तक स्वाध्याय के बाहर ना जाऊं। स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्व अध्याय, निज आत्मा का अध्ययन करना, यही है स्वाध्याय।
परमार्थ से निज आत्मा का अध्ययन करना और व्यवहार से जिनवाणी का अध्ययन करना, वह स्वाध्याय मोक्ष मार्ग में साधन है। इसलिए यहां लिखा 12 ब्रह्मी तपो, ये इस प्रकरण की अंतिम गाथा है। 12 ब्रह्मी तपो, 12 प्रकार के तपों में बहिरभ्यंतरे कुशल दिट्ठे, अंतरंग बहिरंग तपों में मेरे मित्र कुशल दृष्टि नापि अस्ति नापि भसति। ओह, क्या लिख दिया मालूम? बताऊं क्या? नापि अथी, नापि अथी, न होई, न अस्ति, न भविष्यति, न अभवत्, न भूत में हुआ, न भविष्य में होगा, न वर्तमान में है। बोले क्या? स्वाध्याय से बड़ा परम तप जगती पर कोई भी नहीं है। ये विशुद्ध सागर की गाथा नहीं है मित्र, ध्यान रखना। नहीं तो हर बात दिनेश जैसे पंडित लोग बस यही कह देते, बोले विशुद्ध सागर बोल रहे हैं। मित्र विशुद्ध सागर क्या बोलेंगे? भगवान महावीर ने कहा है, और महावीर क्या बोलेंगे? ऐसा वस्तु का स्वभाव है, वो कहना ही होगा, जो है सो है, ऐसा ही है। इसलिए ज्ञानियों, संपूर्ण तप तपो, पर तपों में लीन होने के लिए स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। आइए आप कहीं भी चले जाइए, जो 12 तप हैं, इनमें जो 11 तप हैं, इनसे मिलो आप, आपको स्थिरता कौन देता है? ये 12 तप है ना, उनमें जो 11 तप हैं, उनसे प्रश्न करो, हे तपो, आपको स्थिरता कौन देता है? दादा सोहनलाल बड़जात्या जी। ओहो, देखो भैया, कितने सारे शिविर, अब तो शिविर ही छोड़ दिए काला जी, अब तो इन्होंने बिल्कुल ठान ही लिया है, मात्र आसाम गुवाहाटी छोड़ करके ये जीव मात्र स्वाध्याय सुनने के लिए आता है। वो दादा महावीर बढ़ जाता कि भैया क्या नहीं खड़े हो ना जरा। ये मात्र आपने कई शिविरों में देखा, वो दिखते नहीं आपको, शांति से बैठे रहते हैं। मैंने पूछा, भाई आप मुझे जानते हो क्या? बोले जानता नहीं हूं मैं, लेकिन जान चुका हूं। बोले कैसे? बोले पहली बार टीवी पे सुना, अब सामने सुनता हूं। तो ये सोहनलाल बड़जात्या जी आसाम से आते हैं, और इनने कितने सारे शिविरों में 21 साल का शिविर नहीं छोड़ा इन्होंने। मित्र, एक बात मैं आपको बताऊं, जहां देश में लॉकडाउन चल रहा था, लोग घबरा रहे थे, वे बेसाली भी आ गए थे। दादा एक बात बताऊं, यदि आप सच्चे, आप दयालु हो क्या? आपके अंदर दया है क्या? पक्का? जहां दया है, यदि है मित्र आपके अंदर दया है, तो छोटी सी मेरी बात सुन लो। जितने आपके मित्र हों, जितने इष्ट हों, और शत्रु भी क्यों ना हों, आपके शत्रु तो नहीं है, मुझे कोई अपना शत्रु माने इसमें कोई पाप नहीं है, पर मैं अपने आप को शत्रु मानूं तो पाप है। यदि कोई व्यक्ति मुझे अपना शत्रु मानता है तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मेरा मन उन्हें शत्रु ना माने, ये बहुत बड़ी बात है। कोई मुझे अपना शत्रु मानता है तो उसकी कैसा है, पर मैं किसी को शत्रु नहीं मानता हूं, ये मेरा क्षमा भाव है। जगत तुमको शत्रु माने, मानने दो, लेकिन दादा इतना काम कर लेना, रामायण में बहुत पात्र हैं, रामायण में बहुत पात्र हैं, बस उस रामायण में एक बलि नाम के व्यक्ति का भी नाम आता कि नहीं आता? बाली, बाली, बाली भी एक पात्र है कि रामायण में है। आहा, उसको लोगों ने बदनाम करके रखा है, जबकि बाली ऐसे नहीं थे जैसा बदनाम किया गया है।
मित्र, जिसने हरण किया था वो कृत्रिम बाली था, वो विद्याधर था। जिस बाली की मैं बात कर रहा हूं उस बाली से सुनिए आप। बाली को पूरी रामायण नहीं सुना मुझे, वैराग हो गया। वो वैराग हुआ, वो दिगंबरी दीक्षा लेकर के कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। इसके पहले की बात बताऊं फिर आपसे बात करता हूं। ये जीव जो है बाली मुनिराज जो हुए हैं, बाली, इस जंगल में एक हिरण था, हिरण। और भारत में जो आस्तिक दर्शन है, पुनर्भव मानते हैं, वे ही धर्म कर पाएंगे, और पुनर्धर्म नहीं मानते उनको धर्म की जरूरत ही नहीं ना। बाली का जो जीव है वो दादाजी बढ़िया था जी, वो हिरण था, मृग। यही तो मैं कहता रहता हूं, पुण्य सागर से थोड़ा बोलना सीख लो। गानी है तो रेको मत, कोल जैसे को। अब तुम दूसरे से क्या पूछ रहे, हमसे पूछो। मैं क्या बोल रहा हूं? पुण्य सागर जी बोलो तो बेटा ऐसे बोलो कि रास्ते पर चलते आदमी खड़े हो जाए, और कोई काम करो तो ऐसे करो कि लोग तुम्हारी नकल करने लग जाएं, अच्छी वाले। अब विषय पकड़ना, अब विषय पकड़ना कि जैसे धन्य मुनिराज जो मित्र ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, वो पाठ भी हो तो मेरे मित्र 7 सुर फीके पड़ जाएं। जिनवाणी के वाचन में आपका उपदेश इतना मीठा हो कि एक बार व्यक्ति मिश्री छोड़ दे, तुम्हारा उपदेश ना छोड़े। इतना मीठा होना चाहिए जिसका स्वाद रसना न ले, अंतःकरण ले, कर्ण ले। बाली मुनिराज का जीव मृग था, मृग बराबर। वहां पर क्या हुआ, एक बीतरागी श्रमण मुनिराज जंगल में श्रुत का पाठ कर रहे थे, जिनवाणी का पाठ कर रहे थे। वो मृग जाकर के खड़ा हो जाता। मृग जो है ना बहुत कर्णेंद्रिय का विषय बनाता, बहुत कर्णेंद्रिय प्रिय है। जैसी मुनिराज का श्रवण श्रुत का पाठ सुनते ही मृग वहां खड़ा हो गया। अभी अंदर के रहस्य हैं। दिनेश भैया तो ये कहते, गुरुजी दिन में 3-3 बार क्यों बोलते हो? अरे मेरा प्रश्न आपसे, 3-3 बार क्यों खाते हो? अरे भाई, बोले गुरुजी शरीर स्वस्थ होता, पेट भरता है, तुम 3 बार खाकर पेट स्वस्थ करना था, शरीर स्वस्थ करते हैं। अरे 3 बार क्या, हमारे भगवान ने 4 बार देशना दिए जिससे आत्मा स्वस्थ रहे। चार बार दिव्य धुनी कितना करती है? 4 बार। ज्ञानी कोरोना दिखाई नहीं देता पर प्रभावित करता कि नहीं? ऐसी भी औषधियां हैं जिनका छिड़काव हो जाता, दिखाई देती नहीं आपको, प्रभावित करती कि नहीं? ज्ञानी शब्द बरगड़ा है, इनमें जैसा अहिमंतित कर दो आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। और जितने लोग सुन रहे हैं कोटि कोटि अनाचारों से बच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। ये जो मंच आपको युवा मुनियों से भरा दिख रहा है ना मित्र, ये जादू टोना से नहीं भरा, न गोली बिस्किट से भरा है, ये मां जिनवाणी के टॉनिक से भरा है। जितने यहां त्यागी बैठे हुए हैं सब उपदेश सुन के आए।
ज्ञानी समझो, ऐसा बोलो ऐसा बोलो। वो मृग खड़ा हो गया और मृग जिनवाणी सुनते 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 इतनी विशुद्धि बनी। उस विशुद्धि के बल से उस जीव ने अतुल बल पा लिया, अच्छा श्रेष्ठ बल पाया। और ऐसा बल पाया, बाली मुनिराज जब रावण का नाम रावण नहीं था, लंकेश था, दशानन था। ये रावण उसका नाम नहीं है यथार्थ में। ये रावण जो ना कैलाश पर्वत से जा रहा था विमान में, लेकिन सिद्धांत का नियम है, जहां रिद्धि संपन्न मुनिराज हो, जहां पर विशिष्ट महाजिनालय हो, केवली भगवान हो, उनके ऊपर से विमान नहीं निकलता, रुक जाता है। रावण का विमान रुक गया, या फिर शत्रु हो तब भी विमान नहीं निकलता। विद्याधरों का विमान रुक जाता है। विमान रुक गया क्योंकि कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित 72 जिन मंदिर, जो कैलाश है ना वर्तमान में चीन में है भाई, 72 जिन मंदिर, स्वर्णमयी जिन मंदिर, रतनमयी जिन प्रतिमाएं आज भी विराजमान है उसके अंदर। कैलाश पर्वत बद्री विशाल के भी आगे है। राजू पांड्या, बद्री विशाल में जो भगवान है ना, शायद आपको मालूम है, तीर्थंकर आदिनाथ में, केदारनाथ में आदिनाथ भगवान है। सबको पूरे देश को मालूम है, जैन मंदिर है। यानी कैलाश पर्वत पर जैसे विमान निकला रुक गया। रावण उतरता विमान से, अहंकारी तो था ही, बोले किसने रोका मेरा विमान? और नीचे उतरता है तो जिनालय दिखे, और जिनालय दिख रहे ऊपर और दिखता है। बाली मुनिराज ध्यान में खड़े थे। रावण को भी तो हो गया प्रशंसागर जी, अट्टहास करता है, बोले मेरे विमान रोका है। एक अंदर गुफा में घुस गया, बोले मैं इस पर्वत को उठा के फेंकता हूं। तो पंडित जी धर्मचंद जी ने रागियों को धर्म से वैराग होता है, और धर्म की रक्षा के लिए एक श्रावक नहीं पहुंचा, गृहस्थ विष्णु कुमार ही पहुंचे मुनिराज अकंपनाचार का उपसर्ग दूर करने के लिए। 72 जिन मंदिरों को गिराने वाला था रावण। तब बाली मुनिराज के मन में भाव आया, यदि इसने हिला दिए पर्वत को तो मंदिर गिर जाएंगे। रावण सोचता था मैं ही बलवान हूं। बाली मुनिराज ने कुछ नहीं किया, मात्र अपने पैर के अंगूठे को जरा सा पर्वत पर टेक दिया और रावण दब गया। पर्वत नहीं हिला सका। और जब रावण वहां से रोता है, चिल्लाता है, रोया रावण, रोया 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 रोया, सो मिल में उसका नाम हो गया रावण। तो उसका नाम क्या था? रोहन रोहन रोहन, और रोहन रोहन से बन गया रावण। उसका नाम असली है दशानन, लंकेश। तो रोहन से हो गया रावण। अब सुनिए, जैसे मंदोदरी ने देखा महाराज के पास में, स्वामी पति का दान दो। अरे मुनिराज थोड़ी हिंसक थे, वो तो उनको दया किसके मंदिर ना गिर जाए। उसका अहंकार दूर हुआ, अंगूठा हटा दिया। रावण आकर के फिर मुनिराज की अष्टद्रव्य से पूजा करता है, भक्ति करता है। मित्र, वो रावण के द्वारा 72 जिनालय नष्ट होते बाली मुनिराज ने बचा लिया। बे बाली मुनिराज कौन थे? हिरण का जीव, जिसने जिनवाणी सुन सुन करके इतना पुण्य कमाया कि बाली मुनिराज हुए। इसलिए दादा, जितने तुम्हारे मित्र हो सबसे कहते तुम नहीं कर सको तपस्या, कम से कम जीवन में इतना कर लो, उपदेश सुनते रहो, जिनवाणी सुनते जाओ। कभी ऐसा दिन भी आएगा तुम भी महामुनिराज बन जाओगे। जाओ, कल फिर आओगे। मित्र, जितने शिवरात्रि आए हैं ज्ञानी,
बस तुम सब भूल जाना, कौन से प्रांत से आए हो, कौन से नगर से आए हो, कौन से संभाग से, सब तुम भूल जाओ। अब मात्र एवं भूतने से हम मात्र शिवरात्रि तुम्हारा इतने ही परिचय है। मित्र कितना परिचय? शिवरात्रि है। और ज्ञानी किसी को शिकायत न मिलने पाए, शिकायत को शिकायत मेरे पास आए, शिकायत मेरे पास शिकायत लेके आए कि हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा यहां पर। समझ में आया कुछ मैं क्या हो रहा हूं? मोटू भैया, जितनी आपके ध्यानी शिवरात्रि है उनकी शिकायत ना आए, शिकायत ही शिकायत लेके आए कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कुछ कहने के लिए। आप इतनी ईमानदारी से साधना करना, इतनी ईमानदारी से साधना करना कि सिद्धों की भूमि पर मालूम कितनी कोटि कोटि परमात्मा मोक्ष गए हैं, और कोटि कोटि ने भगत देवता तुम्हें देख रहे होंगे। और वो सौदर मंदिर वहां से देखा ऊपर से कि कलयुग में भी आज पंचम काल में ऐसे साधक मुमुक्षु बैठे हुए हैं। क्या हो तुम? मुमुक्षु हो कि नहीं? मुमुक्षु बैठे हुए हैं। इसलिए जाओ अपने जीवन में ये शिविर आज तुम्हारा साधना का साधन ही नहीं, निर्गंत मुनिचर्या का साधन बने। भगवान जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा परमो धर्म। जियो और जीने भी दो। आत्मा शुभावं परिभाव भिन्नम आत्मा शुभा